और वहीं गुरुग्राम में नगर निगम के वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय प्रत्याशी बरखा शर्मा लगातार जनता के बीच में पहुंच रही हैं, अपनी नीतियां बता रही हैं। बरखा शर्मा पिछले 7 साल से वार्ड नंबर 24 के अंदर सक्रिय हैं और जनता का काम भी करती हैं। उनका मानना है कि वो राजनीति के लिए नहीं बल्कि वार्ड के विकास और जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। तो लोगों की सेवा के लिए चुनाव लड़ रही हूं, बरखा शर्मा ये कहती हुई नजर आई हैं और वार्ड नंबर 24 से निर्दलीय प्रत्याशी हैं बरखा शर्मा। चुनाव को लेकर अपनी रणनीति बताती हुई नजर आई हैं बरखा शर्मा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि लोगों की सेवा करना ही मेरा मकसद है। गुरुग्राम नगर निगम के वार्ड नंबर 24 से इंडिपेंडेंट नामांकन दाखिल कर चुकी बरखा शर्मा इस समय मेरे साथ है। मैं जानता हूँ चाहूंगा कि आखिरकार किस विजन को लेकर आप जनता के बीच में आप जाने वाले हैं। हमारा विजन रहेगा हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट और हमारा मेन टारगेट रहेगा हमारे एरिया में सुधार लाना, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराना जिनसे अभी तक हमारा वार्ड का एरिया वंचित है, मैं कहना चाहूँगी। किस तरीके की समस्या आप भी फेस करते हैं जो आपने एक स्टेप लिया है, क्योंकि एक वुमेन है और उसके साथ साथ चुनाव मैदान में आप उतरी हैं, तो कहीं ना कहीं समस्याओं से घिरा हुआ आपका वार्ड है। एक तरफ ग्रामीण है और दूसरी तरफ शहरी क्षेत्र लगता है। देखिए, वुमेन वाला जो पॉइंट है उस पर मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो महिलाएं हैं वही एक तरह से बैकबोन होती हैं हमारे परिवारों की, हमारे घरों की। तो जिस तरह से मैं ग्रामीण और रूरल एरियाज़ को कनेक्ट कर पाती हूँ, तो चाहे वो अर्बन हो चाहे वो ग्रामीण हो, विमेन का बड़ा अच्छा रोल रहता है इसके अंदर उन चीज़ों को संभालने में, क्योंकि वो मल्टीटास्कर होती हैं। तो अच्छे से हर चीज़ को एक के साथ, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ अच्छे से मैनेज कर पाती हैं। तो यहाँ मैं अपने आप को बहुत ही सक्षम पाती हूँ। कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं आपके वार्ड की जो बरखा शर्मा यानी कि पब्लिक आप पे विश्वास जताती है, आपको जिताती है, उसके बाद पहली कलम से उन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कराने के प्रयास किए जाए? सबसे पहले दुरुस्त हमें सेफ्टी को करना होगा। जब तक लोग सेफ फील नहीं करेंगे ना, तब तक वो घर से बाहर निकल के हमें सपोर्ट करने में थोड़े से हिचकिचाएंगे। तो सेफ्टी को सबसे पहले इंश्योर करते हुए हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाएंगे। जो सबसे, मैं उसके बाद कहूँगी, हमारी बहुत बड़ा मेजर इशू है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो बहुत टाइम से जिसमें कोई सुधार नहीं आया। ये कोई 2.5-3 साल का गैप जो हमें मिल गया बिना काउंसिलर के, ऐसा नहीं है कि उस 2.5-3 साल में ही सब खराब हुआ है। पहले जब जो सिटिंग थे तभी भी हमारे पास बहुत सारा समय था, तभी भी कोई सुधार नहीं था। तो इस एक्सक्यूज़ को लेके हम नहीं चल सकते कि 2.5 साल के गैप में चीज़ें खराब हो गई। चीज़ों को खराब होने में समय लगा, पर सुधार होने में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था किसी का भी। सबसे पहला काम रहेगा उस चीज़ों में सुधार लाना। आपके दफ्तर के बाहर की मैं बात करता हूँ, जो रोड है वो पिछले 10 सालों से टूटी हुई है और काफ़ी लोग परेशान भी, एक्सीडेंट भी इसकी वजह से हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि नगर निगम में जो ठेकेदार है, कहीं ना कहीं उनकी तरफ से एक जो कट है वो कहीं ना कहीं रखा जाता है, कोई भी अधिकारी हो या फिर काउंसलर के लिए। उसको कैसे उस गैप को कैसे फुलफिल आप करेंगे, उस चीज़ से लोगों को निजात कैसे दिलाएंगे, जो भी अमाउंट वहाँ से रिलीज होती है वो ग्राउंड पर लगे? यही तो सबसे मेन काम है कि जो अमाउंट वहाँ से रिलीज़ हो रहा है वो हमारे ग्राउंड लेवल वर्क पे लगे, ना कि किसी के कट में जाए, किसी के भ्रष्टाचार में जाए, करप्शन में जाए। इस चीज़ को इंश्योर करना काम है और उस चीज़ के लिए मैं केपेबल हूँ, क्योंकि वो कट जो लोग लेते हैं ना, उस चीज़ को ही हम हटा देंगे वहाँ से, उस चीज़ को रिमूव ही कर देंगे कि उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। वो जो पैसा आ रहा है वो हमारे वार्ड के सुधार में ही अलॉट होगा और लगेगा। कितनी बड़े चैलेंज आप मानते हैं? एक तरफ जिस तरीके से पहले भी मैंने आपको कहा, एक तरफ ग्रामीण जो क्षेत्र है वो आपका और दूसरी तरफ बिल्कुल सड़क हम पार करते हैं तो कहीं ना कहीं साउथ सिटी या फिर अलग जो अर्बन एरिया है वो आ जाते हैं, तो दोनों वोटों को किस तरीके से कंबाइन करने जा रहे हैं? सर, चैलेंज तो इसे मैं मानती ही नहीं हूँ। चैलेंज उसके लिए है जो यहाँ रहते ही नहीं है, जो परिचित ही नहीं है इस जगह से, यहाँ की समस्या से या यहाँ के लोगों से। चैलेंज नहीं है ये मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जहाँ पे मुझे अपने आप को प्रूफ, तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि ऑलरेडी करते आ रहे हैं, बट हाँ, कंट्रीब्यूट करना है, सपोर्ट करना, और ये लोगों के सपोर्ट से होगा। जो लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट कर भी रहे हैं, जिनकी वजह से मैं आज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर यहाँ पर आपके साथ खड़ी भी हूँ। हाँ, तो बिल्कुल ये थी बरखा शर्मा जिन्होंने साफ तौर पे यही कहा है कि यदि जनता इन पे विश्वास जताती है तो पहली कलम से अपने पूरे वार्ड के कहीं ना कहीं इंफ्रा को लेकर ये काम करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से खुद ये कहीं ना कहीं एक अच्छे परिवार से आती हैं और शिक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक पूरा रोड मैप तैयार किया है और जब इनके हाथ जीत हासिल करेंगे तो उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे वार्ड का चहुमुखी विकास ये कराएंगी। गुरुग्राम से कैमरामैन कृष्णा के साथ संजय राठौर।